हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा एकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी। कौन सी क्लास का? 7th का। देखो भाई, इसमें अभी हमें दो चीज़ें समझनी है, ठीक है? तो इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में क्या क्या है? एक तो है इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है, और एक है प्रोपोर्शन। ये दो चीज़ें समझनी है। ये क्या होती हैं? इक्विवेलेंट रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है, ये समझते हैं तो हमारे को चीज़ें समझ में आ जाएंगी और क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। जैसे ये देखो, पहला वाला दिया हुआ इक्विवेलेंट रेशियो। पहले देखो ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले उनकी यूनिट्स इक्वल करनी है, ठीक है, फिर हम रेशियो निकालेंगे। इसमें हमें रेशियो फाइंड करना है ना, तो पहले देखो ये किलोमीटर में दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है। हमें क्या करना है? दोनों को सेम यूनिट में करना है। या तो इसको किलोमीटर कर लो या इसको मीटर। अच्छा रहता है हम छोटा बना लें, जैसे किलोमीटर से मीटर है ना, तो किलोमीटर के मीटर बना लेते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में 3 गुना 1000 यानी 3000 मीटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3000 मीटर, ठीक है। अब रेशियो निकाल देंगे। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना एक तरीके से, ठीक है। तो 3000 को एक जगह लिखेंगे और 300 को एक जगह। 0 से 0 काट देंगे और फिर 3 से काटेंगे। देखो जैसे देखो 3 किलोमीटर और कितने से निकालना है इसका हमारे को? 300 मीटर से। क्या निकालना है? रेशियो, ठीक है। अब रेशियो कैसे करेंगे? किलोमीटर के मिलाते हैं हम मीटर। मीटर बनाएंगे तो 3 × 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 में 3000 हो जाएंगे, 3000। रेशियो 300। 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। अब देखो 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3 10, यानी 10:1 आ गया। समझे? इस तरीके से करना है। फिर है इक्विवेलेंट रेशियो। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है हमारे को, उसमें क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल में पूछ रहा है आर द रेशियो 1:2 एंड 2:3 आर इक्विवेलेंट। बोला 1:2 और 2:3 क्या है? इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये बताओ। तो देखो इसको सिंपल है, हमें क्या लिखना है? 1/2 इक्वल है 2:3 यानी 2/3। तो 1:2 और पूछ रहा है क्या इक्वल है 2:3 के, तो 1/2 कर देंगे हम और 2 का 2/3। अब देखो कट रहा है कोई? प्राइम फैक्टर है ना, पहले से ही कट नहीं रहे हैं। तो 1/2 और 2/3 इक्वल है? नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। क्या नहीं है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। समझ गए? बस यही है। टू चेक दिस वी नीड टू नो वेदर 1/2 और 2/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। नहीं समझ में आया? देखो दोबारा, इक्विवेलेंट के लिए क्या होता है? इस साइड का और इस साइड का एक जैसा हो तो इक्विवेलेंट होता है। काटने के बाद, रिड्यूस करने के बाद, रिड्यूस फॉर्म करते हैं ना, काटने के बाद अगर एक जैसा आए तो इसका मतलब क्या हो गया? वो इक्विवेलेंट है। अब देखो अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? 6। 3 और 2 का। अब हम दोनों में 6 बना लेते हैं। मैं क्या करता हूँ? इधर भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से, क्योंकि 3 × 2 = 6 हो जाएगा ना, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर भी 6 बनाना है, तो इधर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी, यानी सेम नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, फिर 2 × 2 = 4 और 3 × 2 = 6। अब देखो क्या इक्वल आया? नहीं आ रहा ना, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। अगर इक्वल आते तो इक्विवेलेंट है, नहीं तो नहीं है। समझ गए? तो इस तरीके से हमें करना है। अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो 4th का क्वेश्चन, ये बोल रहा है ए मैप इज गिवन विद अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, ठीक है। अब मैप में हमें क्या स्केल दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, ये स्केल दिया हुआ है। What is the actual distance between the two places in kilometer if the distance in the map is 2.5? अब डिस्टेंस कितनी हो मैप में? 2.5 सेंटीमीटर। अब समझ लो, देखो क्वेश्चन को। जैसे मान लो ये मैप है, ठीक है, ये कोई मैप है, ये एक मैप है। मैप में मान लो कोई 2 पॉइंट हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर, और असली में वो डिस्टेंस कितनी है?
1000 किलोमीटर। इस तरीके से स्केल दिया हुआ है हमें, समझ गए। यानी मैप में हम नापेंगे दो जगह के बीच की डिस्टेंस तो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन असली में वो दोनों जगह आपस में कितनी दूर है, 1000 किलोमीटर, यानी 1000 किलोमीटर। तो इस तरीके से स्केल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का 1000 किलोमीटर। तो हमें 2.5 सेंटीमीटर का निकालना है। कितने का निकालना है? 2.5 सेंटीमीटर का। बोल रहा है दो जगह हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2.5। तो रियल में वो कितनी दूर होंगे? तो हम यहाँ से पकड़ते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर का निकालते हैं। 1 सेंटीमीटर का कितना आएगा? 1000 डिवाइड बाई 2 यानी 500 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर का इतना आ गया। अब इतने का निकालना है। 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 500, समझ गए। तो 25 पंजे 625, 625 और ये इसकी और 5 की मल्टीप्लाई आ गई, 2 जीरो है तो ये 2 पॉइंट इधर चला जाएगा, यानी 625 किलोमीटर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना तो 625 आएगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के बीच की? 625 किलोमीटर। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड निकालने का, समझ गए। कौन सा मेथड हो गया? डायरेक्ट मेथड। कैसे निकालेंगे? देखो पहले हमने क्या किया, 1 यूनिट का निकाला और फिर जितने का पूछा है उतने से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम रेशियो वाले तरीके से निकालेंगे इसको। तो हमें कैसे निकालना होगा? देखो 2000, 2 का कितना है? 1000। अब हमें 2.5 का पूछा है, कितना होगा उसको x मान लेंगे, समझ गए। अगर 2 सेंटीमीटर है और उसका 1000 किलोमीटर दिया हुआ है तो 2.5 सेंटीमीटर का पूछा है, कितना होगा? अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, 2 को x के साथ करेंगे तो, और इनको इधर करेंगे तो 2.5 इंटू 1000, समझ गए। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो 2.5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 2 काटेंगे तो कितना आ गया? 500, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625 किलोमीटर, समझ गए। इस तरीके से करना है, ये वाला मेथड तुम्हें यूज़ करना है। आगे समझ में? देखो नेक्स्ट नहीं समझ में आया तो फिर ध्यान से देखो, अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ये हमारा 4th एग्जाम्पल था। 4th एग्जाम्पल के बाद है हमारा 5th एग्जाम्पल। अब देखो 5th एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ये देखो दोनों मेथड बताएंगे। ये डायरेक्ट मेथड है और ये रेशियो वाला है, ठीक है। तो चाहे आप इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, जो आपको अच्छा लगे। ये तो अपन ने 1 का निकाला पहले और फिर मल्टीप्लाई किया, और ये डिवाइड में रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल, समझ गए। नेक्स्ट देखो 5th का, ये बोल रहा है 6 बाउल कॉस्ट ₹90। 6 बाउलों की कॉस्ट कितनी है? 90। तो 10 की निकालनी है अपने, ठीक है। तो दोनों मेथड से फिर करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो 6 बाउल कॉस्ट कितनी है? कितनी थी? 90 रुपीज़, ठीक है। फिर हमें निकालनी कितनी है? 10 बाउल्स की। इस तरीके से तो 6:90 और कॉमन रेशियो 10:x मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो। तो 6/90 इक्वल टू 10/x और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 90 इंटू 10/6 इक्वल टू x। एक तरीका तो ये हो गया, समझ गए। फिर इसको काट दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 2 15 और 150 आ गया, ठीक है। और अगर मान लो हमें जो हम डायरेक्ट मेथड से पहले निकालते थे तो वो निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे 1 बाउल की कॉस्ट। 1 बाउल की कॉस्ट कितनी आएगी? 90/6। काट देंगे, 3 2 जा कितना होगा? 2 3 जा 6, फिर ये आएगा 45, फिर काटेंगे 3 1 जा 3, 3 जा 3, 3 5 जा 15। ये 1 बाउल की कॉस्ट कितनी आ गई? 15 रुपये। फिर हमें कितने की निकालनी है? 10 बाउल की कॉस्ट। तो 10 बाउल की कितनी होगी? 15 इंटू 10, 150। ये डायरेक्ट मेथड हो गया। तो रेशियो में करके निकाल लो, चाहे डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। इस तरीके से निकालना है, ये रेशियो वाला मेथड है। तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा अब आगे। ये रेशियो सीखना है ना, तो इस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ये बोल रहा है कार दैट आई ओन, एक कार जो मैंने खरीदी है, कैन गो 150 किलोमीटर विथ 25 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब देखो 150 किलोमीटर कितने पेट्रोल में जाती है? 25 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। 150 किलोमीटर जाती है 25 लीटर में। अब क्या बोल रहा है आगे? हाउ फार कैन इट गो विथ 30 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब 30 लीटर पेट्रोल में 30
लीटर पेट्रोल में। अब देखो यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना, जो हम गलतियां करते हैं वो क्या होती है, जैसे किलोमीटर है जो, तो किलोमीटर वाले के नीचे किलोमीटर लिखना है और लीटर वाले के नीचे लीटर लिखना है, समझ गए। हमेशा यूनिट देखनी है कौन सी है। तो किलोमीटर पूछ रहा है तो इस साइड में क्वेश्चन मार्क आएगा आपके पास। अगर लीटर पूछता, किलोमीटर दिए हुए तो किलोमीटर इधर लिखते और लीटर इधर लिख देते, समझ गए। यूनिट्स के नीचे यूनिट लिखेंगे। अब वैसे ही इसको, इस जगह को हम एक्स मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 25x इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 30, और x को इधर रखते हैं 150 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 25। पहले 5 से काट दें, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 से इसको काटते थे, 5 3 जा 15, 3 6 जा 18, 180 किलोमीटर जाएगी। समझ गए कितने किलोमीटर जाएगी, 180 किलोमीटर। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट निकाल दो, फिर वैसे ही वही वाला मेथड। 150, हाँ दोनों दिखा सकते हो। 150 किलोमीटर कितने लीटर में जाती है, 35 लीटर में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर कितने में जाएगी, 30 दिया होता ना, तो 30 डिवाइड बाई 150, और किलोमीटर पूछा है ना अपने से, उल्टा कर दिया मैंने। अब मान लो अगर इस तरीके से कर देते तो, अगर जब मान लो हमें किलोमीटर दिया होता है 180 किलोमीटर कितने में जाएगी, तो 180 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 150 ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे से इसने लीटर पूछा हुआ, लीटर दिया हुआ था और किलोमीटर पूछा हुआ था। तो देखो पहले 1 लीटर का निकालना पड़ेगा। 30 लीटर में जाती है 150 किलोमीटर, ठीक है। अब 1 लीटर में जाएगी 150 डिवाइड बाई 30, ठीक है, यानी 5 किलोमीटर। और फिर हमारे से पूछा है उसने कितने लीटर में, 35 लीटर में, तो 35 क्या कर दिया, 25 लीटर का पूछा था, गलत करो। 35 का निकालना तो 35 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यूनिट्स चेंज कर दी गलती से, तो इसी हिसाब से निकाल दें। दोबारा देख लो अगर नहीं समझ में आया तो। ये वाला समझ में आया, पहले वाला इस मेथड से, रेशियो वाले मेथड से। रेशियो वाला भी नहीं आया समझ, देखो दोबारा बता दो। देखो रेशियो वाला देखो दोबारा से, ये बोल रहा है एक कार जाती है 150 किलोमीटर कितने में, 25 लीटर में, ठीक है। और फिर पूछ रहा है कि 30 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगी। अगर किलोमीटर दिया हो तो इधर लिख देते हैं, ठीक है। पहले रेशियो वाला बता देता हूँ, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रेशियो वाला इधर x मान लेते हैं, तो 25 इंटू एक्स इक्वल टू 30 इंटू 150, और x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 150, और ये 25 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। आए समझ में, 5 से काट सकते हो, 5 5 जा 25, और 5 6 जा 30, फिर 5 3 जा 15, 3 6 जा 18, 180 किलोमीटर। आगे समझ में, ये तो था रेशियो वाला मेथड। अब डायरेक्ट वाला मेथड क्या होता है, हम एक का निकालेंगे पहले। देखो अब ये देखो 1 लीटर का निकालो पहले। 1 लीटर में कितना जाएगी, 150 किलोमीटर ना टोटल, तो 25, 150 किलोमीटर कितने में जा रही थी, 25 में, तो 1 लीटर कितने में जाएगी, 150 को 25 से डिवाइड कर देंगे, तो काट दो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 था ना ये, फिर 5 6 जा 30, तो 1 लीटर में कितना जाता है, 6 किलोमीटर। अब हमारे से पूछा है 30 लीटर का, तो 30 लीटर के लिए कितना निकालेंगे, 6 इंटू 30, 3 6 जा 18, 180 किलोमीटर। ये दूसरा मेथड हो गया, समझ गए। जोन सा तुम्हें अच्छा लगे वो कर सकते हो। रेशियो वाला ये डायरेक्ट वाला है, समझ गए। ये हमारा 6 एग्जाम्पल भी हो गया। अब मैं करा देता हूँ तुम्हें एक्सरसाइज 8.1। ये देखो, ये रही हमारी एक्सरसाइज 8.1। फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5 to 50। हमें ₹5 का 50 पैसे के साथ रेशियो निकालना है। देखो भाई, 5 रुपीज़ का 50 पैसे के साथ। अब देखो यूनिट अलग अलग है, मैंने आपको क्या कहा था कि यूनिट सेम कर लेना, तो रुपए के पैसे बना लो छोटे वाले के। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100, तो 5 गुना 100 यानी 500 पैसे। 500 पैसे हो गए। अब 500 पैसे का 50 पैसे के साथ निकाल दो, तो 0 से 0, 5 1 जा 5, और 5 10 जा 50, 10:1 आ गया, ठीक है। फिर ये वाला जो सी वाला, ये देखो पहले 9 मीटर का
27 सेंटीमीटर से। तो 9 मीटर की सेंटीमीटर बनाएंगे तो 9 इंटू 100 और रेशियो 27, तो ये कितना हो गया 900 रेशियो 27, ठीक है ना। 900 रेशियो 27, 3 से कट रहा है, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, ठीक है, अभी भी कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब नहीं कट रहा ना, तो 100 रेशियो 3 आ गया, समझ गए। फिर और दूसरा कौन सा था, 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से, 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 15 में कितने होंगे 15,000 और इंटू 210, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों ग्राम में हो गए, तो 0 से 0 काट दो, किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 500 रेशियो 7, समझ गए। इस तरीके से रेशियोज निकालने हैं। 30 डे का 26 आवर से, ठीक है, किसका 30 डेज का 26 था ना, 36 आवर, 36 आवर से, ठीक है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, तो दोनों आवर में आ जाएंगे, तो 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 और 1 7 और 36, ठीक है। अब क्या करेंगे 36 2 जा 72 होता है, तो 36 1 और 36 2, तो 20 रेशियो 1, ये आ गया हमारा, आगे समझ में, आगे लास्ट में क्या किया 36 और 2720 दोनों काट दिए, 36 1 जा 36 और 270 ये भी 36 की टेबल में आता है, 36 2 जा 72 होता है, 36 दूनी 72, समझ गया, तो 2 से काट दिया और 0 लास्ट में, ऐसे कैसे लिखिए, तो 20 रेशियो 1 आए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर फॉर 6 स्टूडेंट। अब देखो भाई 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर चाहिएंगे, एक्स मान लें वैसे ही, तो 3 6 x 24 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 24 और उधर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई x, तो x को रख लेते हैं हम उधर और 24 अपॉन 6, ठीक है, 4 3 जा 12, यानी कितने कंप्यूटर चाहिए 12 कंप्यूटर और चाहिए, समझ गए। फिर नेक्स्ट देखो, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 570 लाख एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज इतने लाख, तो एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर और यूपी का इतना दिया हुआ है, तो पूछा क्या है इसने, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर पर किलोमीटर इन बोथ दीज स्टेट्स। अब देखो पहले समझ लो देखो टोटल पहले राजस्थान का मैं लिख लेता हूँ, राजस्थान का कितना था 570 लाख, ठीक है, और यूपी का कितना था 1660 लाख, ये क्या है पॉपुलेशन, और एरिया कितना है 3 लाख एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर और यूपी का 2 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर। देखो अब समझने वाली बात है वो उस पर ध्यान दो, पॉपुलेशन और एरिया, ठीक है, पॉपुलेशन एरिया के अंदर रहती है, तो जो हमें रेशियो निकालना ना, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा है इसने, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर पर किलोमीटर इन बोथ दीज स्टेट, 1 किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं, तो ये 3 लाख हैं 1 किलोमीटर में, मतलब 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है टोटल और इतने आदमी हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का निकालने के लिए इसको 570 को 3 से डिवाइड कर देंगे और इधर 1660 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी इस साइड में भी 1 किलोमीटर, इस साइड में भी 1 किलोमीटर, ठीक है, इतने एरिया में कितने लोग रहते हैं, इस तरीके से। तो 3 से काटता हूँ मैं, 3 1 जा 3, कितने बच गए 2 7, 3 9 जा 27, यानी 190, 190 पीपल पर किलोमीटर, ठीक है, इतने लाख में है ये। और ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8 और सॉरी 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 0, 830 पीपल पर किलोमीटर। आ गया दोनों का, निकाल दिया हमने पहले वाला, हाउ मेनी पीपल आर देयर
पर किलोमीटर इन बोथ दी स्टेट। तो पहले वाले में कितने रहते हैं, जो राजस्थान में रहते हैं 190 आदमी 1 किलोमीटर में, और यूपी में कितने रहते हैं 830 आदमी 1 किलोमीटर में। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, कौन से एरिया में जनसंख्या कम है। तो कौन से में है, राजस्थान में है ना। राजस्थान में कितनी है 190 किलोमीटर 190 पीपल पर किलोमीटर। ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 190 रहते हैं, और यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 830। तो यहाँ पे ज़्यादा हो गए ना, यूपी में बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो उनको निकाल के